प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के गणित की प्रश्नावली 3.6। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.6। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये जो हमारे समीकरण है 1/2x 1/3y बराबर 2, इनको क्या करना है, हमें समीकरण युग्म को जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल करना है। ठीक, तो देखिए मैं इसको क्या किया, मैंने पहले समीकरण इसको एक नाम दे दिया और दूसरी समीकरण है इसमें 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये समीकरण 2। तो इसमें क्या किया हमने, इसको हम किसी एक अलग से चर मान लेंगे, कोई भी, जैसे माना मैंने इसको 1/x को a मान लिया तथा 1/y को हमने b माना। ठीक, वो कैसे, अब हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x। ठीक, ये 1/2x है ना, इसे 1/2x, सॉरी 1/2 गुणा 1/x। ठीक, तो ये यही आ जाएगा 1/1 या 2 की गुणा x से करेंगे तो ये यही आ जाएगा। तो इसका तो हमने 1/, क्या मान, इसको 1/x को क्या माना a, तो ये हो जाएगा 1/2a। ठीक, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कर देंगे हम इसको, ठीक, तो इसमें क्या किया मैंने 1/2 और इसको 1/x को क्या माना a, ठीक, प्लस 1/y, y को क्या माना मैंने 1/y को b, 1/y को b माना है और 1/3 है ये ऐसे रहने दें और ये बराबर 2। ठीक, अब इसको और भी हल कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें एलसीएम लिया, 2 और 3 एलसीएम लिया तो 6 आ गया, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 2 3 6, 3 आया, 3 के ऊपर गुणा किया तो 3 a आ गया। ठीक, प्लस 3 दूनी 6, इसे 3 से 6 को काटा 2 आया, 2 के ऊपर गुणा किया 2 एकम 2 b बराबर 2। ठीक, तो अब ये 6 की गुणा हमने इधर की ऐसे क्रॉस, तो 3a प्लस 2b और 6 दूनी 12। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको कोई नाम दे देते हैं 3। ठीक, अब देखिए ये समीकरण 2, ये जो हमारी समीकरण 2 थी, अब इस पर आ जाते हैं। तो 1/3 और 1/x को क्या माना है हमने a, तो ये हो गया a, और 1/y को क्या माना हमने b, और 1/2 ऐसे ही, तो ये b बराबर 13/6। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, 6 हमने एलसीएम लिया, इन दोनों में 6 एलसीएम लिया, तो 3 से इसे कैंसिल आउट किया तो ये 3 दूनी 6, 2 आए, 2 के ऊपर गुणा किया हमने तो 2 एकम 2a प्लस 2 से 6 को काटा तो हमारा 2 3 6, 3 आया 3b। ठीक, तो ये बराबर 13/6, तो 6 से 6 कैंसिल कर दिया हमने तो ये हो गया 2a प्लस 3b बराबर 13। तो इसे हमने समीकरण 4 नाम दे दिया। ठीक, इसको हमने समीकरण 4 नाम दिया। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये दोनों समीकरण 3 और 4, अब इनको हल करेंगे। तो देखिए कोई सी भी एक साइड हम इसकी बराबर कर लेंगे। अगर हम इसकी ये साइड बराबर कर रहे हैं तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और ये साइड बराबर हो जाए तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, ये भी 6 भी हो जाएगा, या ये साइड बराबर कर सकते हैं, जो चाहे वो साइड बराबर कर सकते हैं हम इसको। तो देखिए मैं ये साइड बराबर कर रहा हूँ, तो देखिए मैं क्या करूँगा, समीकरण जो हमारी 3 है उसको तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6, और समीकरण जो हमारी 4 है इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 3 6। ठीक, तो पूरे समीकरण को ये गुणा हो जाएगी। तो देखिए कैसे, तो आप लिख देंगे समीकरण
3 को 3 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर तो देखिए इसे हमने 3 से गुणा करनी, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक। और 3 की गुणा इससे भी हो जाएगी 12 से भी, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 12 तिया 36। तो अब इसे 2 से गुणा होगी, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 को 13 से करेंगे तो 26। तो अब देख लेंगे, ये मैं पहले करा भी चुका हूँ। तो इसको मैं क्या करते हैं, जब एक जैसे साइन आ जाते हैं, देखो एक जैसे चिन्ह है ना, तो तब घटाने पर लिखते हैं समीकरण को, घटाने पर, ठीक। तो घटाने पर लिखेंगे तो ये क्या हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस लगाओ, यहाँ भी माइनस लगाओ। अगर यहाँ माइनस होता है तो नीचे वालों प्लस कर देते बस। तो ये 9 में से 4 चले गए, तो ये बच गया हमारा 5 है। तो ये तो कैंसिल हो गया माइनस का प्लस का, तो ये 6 में से 6 गया, क्योंकि प्लस का 6 में 6 गया 0, ये माइनस का था। 3 में से 2 गया 1, 10। तो ये का मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और ये अपॉन में 5, तो आ जाएगा 5 दूनी 10। तो 2 आ गया हमारा ए का मान। ए का मान जो हमारा कितना है 2। तो ये जो ए का मान है ये हम समीकरण में रख देंगे, ठीक है। कौन सी वाली में, इनमें नहीं रखेंगे, इसमें रख देंगे, किसी एक में रख देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगी बी की। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अब हम ए का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 3 ले लो पहले। ये समीकरण 3 है, तो ए का मान क्या आया 2 है, तो 2 रख दिया प्लस बी, तो ये ऐसे ही हमारा 2b, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, बी का नहीं है ना अभी। तो 3 दूनी 6, 2b बराबर 12। तो अब हमें 2b, अब इधर 12 माइनस ये 6, इधर जाकर माइनस का हो गया 6, तो b का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखो 12 में 6 गए 6, तो b का मान निकाल लेंगे, गुणा में 2, तो ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ गया 3, 2 तिया 6, तो b का मान आ गया हमारा 3, b का मान आ गया हमारा 3। तो अब हमें जो है सवाल कौन से चर में दिया था, x में दिया था, x के रूप में दिया था सवाल, तो हमें x के रूप में ही सवाल को आंसर देना है। तो देखिए चूंकि हमारा a का मान क्या आया 2, और a किसको माना था हमने, हमारा जो a माना हुआ था वो 1/x को माना था, ठीक, बराबर 2। तो a क्या आ जाएगा हमारा 2 एकम 2x, ऐसे गुणा कर देंगे इसके बटे 1 मान के, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 2 एकम, यानी कि 1 एकम 1 और 2 एकम 2x, तो हो जाएगा हमारा 2 एकम 2x बराबर 1 एकम 1। तो x का जो मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक। वैसे ही अब हम इधर निकाल देंगे, ये b किसे माना था हमने, चूंकि 1/y को, और b की वैल्यू क्या है 3, ठीक। तो 1/y, तो y कम y 3y बराबर 1, ठीक। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, 1/3। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये x और y के हमारे मान निकल गए, ठीक। तो आप इसी प्रकार से जो है इसके जो सवाल दिए हुए हैं 8 सवाल दिए हुए हैं ये, तो आप इसी प्रकार से इनको कर सकते हैं, ठीक। मैं एक सवाल और इसमें से करा देता हूँ, उसके आधार पे आप इन सभी सवालों को कर लेंगे। दूसरा सवाल ये हमारा 1/√2x प्लस 3/5x √y इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है इसकी 4/√x माइनस 9/√y इस इक्वल टू -1। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको 2 दिया, ठीक।
अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान लिया हमने, माना, तो हमने इसको क्या किया, मान लिया, माना कि 1/√x बराबर a तथा ठीक 1/√y बराबर b। ठीक, आप इसको कुछ और भी मान सकते हैं। तो अब इनको देखो क्या करेंगे, तो ये इसको, इस समीकरण को कैसा रूप दे सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। मैं इसको, मैं इधर को लिख के दिखा देता हूँ, 2 गुणा 1/√x, ठीक, √x हो गया, प्लस 3 गुणा 1/√y बराबर 2। देखो ये तो b, ये a, तो ये हो गया 2a, ये 3b और ये 2। ठीक, तो वैसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा, 2a 3b बराबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इसे इसी प्रकार से इसे लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4a माइनस 9b बराबर -1। इक्वेशन नंबर, इसको हमने 4 नाम दिया। ठीक है, अब इनको हल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर हमारे जो हुए 4, इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 3। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए ये 2a है, ये 4 है, तो हम अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 को 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा कि ये 4a हो जाएगा। ठीक, यानी कि 4a हो जाएगा, ये तो दो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 3 को 2 से गुणा कर दी, तो 3 को जब 2 से गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 4a, ठीक, 6b और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो ये 4a माइनस 9b माइनस ये 1। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे हम, देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं ना, एक जैसे चिन्ह है दोनों, तो इसे क्या करेंगे, घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब हम इसे क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर लिख देंगे। तो घटाने पर देखिए माइनस नीचे लगा देंगे, मैंने ये बात बताई थी, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे को प्लस कर देंगे, बस घबराएंगे नहीं ये। ठीक, तो अब ये माइनस का तो प्लस का कैंसिल, तो ये प्लस का 9 भी, ये भी प्लस का 6 भी, तो 9 6 कितना होगा 15, 15b प्लस का 1 हो गया और ये 4, तो प्लस का 5। ठीक है, तो b का मान अब वो निकाल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5/15, ये 15 अपॉन में आ गया, तो 5 एकम 5 थे, 15 तो 1/3। ठीक, तो अब ये b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो क्या लिख देंगे, b का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ जो हमने बनाया, सॉरी समीकरण 1 में नहीं 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में। ठीक, रखने पर यह समीकरण 3 से ऐसे लिख दे, तो देखिए, तो b का मान रख देंगे यहाँ, तो ये रख दिया हमने b का मान 1/3 बराबर -1। तो 3 से 3 दोनों गुणा में है ना, तो ये कैंसिल कर दिया, तो 2a। अब ये +1 बराबर -1, तो 2a बराबर, ये 1 इधर जाके माइनस का हो गया ये वाला। ठीक, तो ये -2 हो गया, दोनों को के चिन्ह एक जैसे, तो जोड़कर भी माइनस का आ गया, तो ये 2a। तो a का मान क्या आ गया, जब निकालेंगे a का मान, तो ये -2/2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2। ठीक, 2 एकम 2, तो माइनस का कितना आ गया 1, तो a का मान -1 आ गया। ठीक, ठीक है, और अच्छा ये इधर जो है समीकरण हमने 3 ली थी, तो इसमें ये 2 है, ये हमने 4 का उतार लिया, तो फिर हमारा जो है, फिर क्या होगा, ये हमारा ये 2 रहेगा, इधर भी ये 2 और ये इधर जाके 1 माइनस का हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर 1 बचेगा, फिर क्या है 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये जो है गलती से ये उतर गया नीचे वाले समीकरण का मान, तो 2a। ठीक, तो ये हमारा कितना है 2a बराबर
एक, तो ए का मान निकाल लेंगे तो हम 1/2 आ जाएगा, ये 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें जो है इनसे उत्तर तो आ गया हमारा ए और बी के जो मान आ गए, मगर हमें मान किस में देने हैं, एक्स के रूप में देने हैं, एक्स बाई के। ठीक, क्योंकि एक्स बाई में हमारा सवाल गिवन था। तो देखिए, तो बी का मान हमारा 1/3 था, तो बी को क्या माना था हमने वो देख लेंगे। तो बी को माना था हमने 1/√बाई, तो 1/3। तो अब इसकी इधर मल्टीप्लाई की, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 और ये वाई कम वाई। ठीक, तो आपको एक बात बता दूं, अगर इधर से हम इसका रूट हटाएंगे, वर्गमूल हटा देंगे इसका इधर से, तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इतना बात समझे। अब एक इसको क्या माना था, एक ये, अब इसकी गुणा इधर 2 एकम 2 और ये एक्स के इधर, तो इधर से इसका हटा दिया हमने वर्गमूल, तो इधर घात 2 लग जाएगी। ठीक, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो अभी हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से आप इसके जो 8 के 8 सवाल हैं वो हो जाएंगे। अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पता कर सकते हैं, मैं उनको पुनः करा दूंगा। तो अब चलते हैं हम इसके सवाल नंबर 2 पर। दूसरा सवाल का पहला पॉइंट है, दूसरा सवाल हमारा, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पॉइंट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। कैसे? ठीक, तो अब क्या है, हम मान लेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर हमारी है x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा, तथा धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है, तथा हमने मान लिया धारा की चाल y किमी प्रति घंटा। ठीक, ये लो। अब धारा के अनुकूल कुल चाल कितनी हो जाएगी, फिर धारा के अनुकूल कुल चाल, धारा के अनुकूल कुल चाल हो जाएगी हमारी x प्लस वाई किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ठीक, तथा धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस वाई किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ठीक, ये हमें पता लग गया। धारा के अनुकूल कुल चाल हमारी कितनी होगी, धारा के अनुकूल चाल हमारी x प्लस वाई प्रति घंटा होगी। धारा के प्रतिकूल जो चाल हमारी वो x माइनस प्रति घंटा होगी। ठीक, तो प्रथम जो हमारी शर्त है पहले उसको देखते हैं। तो शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त है हमारी धारा का अनुकूल चाल, जो हमारी प्रथम शर्त है उसमें क्या है, धारा के अनुकूल चाल, धारा का अनुकूल चाल कुल तय की गई दूरी, कुल लगा समय,
लगा समय। तो हम ऐसे निकालें तो कुल तय की गई दूरी अनुकूल जो हमारी x प्लस वाई है, ठीक, और बराबर धारा के अनुकूल जो चाल है हमारी वो x प्लस वाई है, सॉरी। तो कुल तय की गई जो दूरी है वो हमारी कितनी है 20, और कुल लगा समय कितना है 2, ठीक। उसने बताया है कि ऋतु के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, ठीक है, ये बताया ना ऊपर उसने। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट किया तो हमारा x प्लस वाई बराबर 10। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, क्योंकि उसने ये पहले बताया कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। दूरी कितनी है 20 किमी, और कितने समय में 2 घंटे में, ठीक। और अनुकूल चाल क्या हो जाएगी हमारी, अनुकूल चाल हमारी x प्लस वाई होगी। क्यों, हमने मान रखा है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किमी प्रति घंटा, ठीक, तथा चाल जो हमारी जो चाल है हमारी वो 22 किमी प्रति घंटा है, ठीक। जो हमारी चाल है धारा की चाल, जो हमारी धारा की चाल तथा धारा की चाल, और धारा की चाल नहीं लिखी हमने, धारा लिखना है, ठीक है। तो ये हम धारा लिख देंगे, धारा की जो चाल है हमारी, धारा छूट गया है, तो धारा की चाल 22 किमी प्रति घंटा, ठीक। अनुकूल तैरेगी तो ये x प्लस वाई होगा, ठीक है, और बराबर ये 10 आ गया। तो दूसरी शर्त लेते हैं हम। दूसरी शर्त क्या है हमारी, धारा के प्रतिकूल चाल। तो धारा के प्रतिकूल चाल हमारी कितनी है x माइनस वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, और ये कुल लगा समय, कुल लगा समय, ठीक। तो कुल तय की गई दूरी कितनी है इसमें 4 किमी, और समय कितना 2 घंटे लगा, ठीक। तो ये काट दे तो हमारा कितना आ गया 2x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये समीकरण हमारी 2 आ गई, समीकरण दूसरी आ गई, ठीक। तो अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे और उससे हमारी सारी वैल्यू निकल जाएंगी। देखिए अब इसको हम दोनों समीकरणों को क्या करें, हल करें। तो ये हमारा देखिए, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, दोनों एक जैसी साइड है ना, तो हम क्या लिख देंगे इसको जोड़ने पर, हमने लिख दिया इसको जोड़ने पर। तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, वो आ गया हमारा 2x, ये हमारा कितना आ गया 12। तो इसमें क्या है कि अब हम ये 2x आ गया, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा 12/2, तो ये आ गया हमारा 6, x बराबर 6, ठीक। और x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10, तो x की वैल्यू 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 6, तो ये आ गया हमारा 4, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक। तो जो अब माना था वो देख लेंगे। तो अब हम पता लग गया था स्थिर जल में तैरने की चाल 6, ठीक। स्थिर जल में तैरने की चाल हमारी कितनी होगी 6, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल हमारी कितनी आई 6 किमी प्रति घंटा, ठीक। और धारा की चाल कितनी आ गई हमारी 4, ये धारा की चाल मानी था हमने बाई, तो धारा की चाल आ गई हमारी, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल है ये हमारी बाई बराबर ये जो धारा की चाल हमारी 4 किमी प्रति घंटा आ गई, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।